हेलो फ्रेंड्स, फॉरबॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। कल की वीडियो में मुझे नहीं पता कहाँ से एक साउंड आ गया था बहुत इरिटेटिंग, और स्टार्टिंग में बिल्कुल भी पता नहीं आया, मतलब आज भी हो सकता है। इसीलिए मैं आज रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी, क्योंकि मुझे देखना है क्या माइक में कोई प्रॉब्लम था या कहाँ से एक्स्ट्रा साउंड आया, मुझे नहीं पता चला वो। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या होता है। फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। पहले हम आपकी थोड़ी सी एनर्जी निकाल लेते हैं। पहले अपने ऊपर फोकस करिए। पहले हम आपकी एनर्जी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। उसके बाद हम आपके पर्सन की देखते हैं, ताकि आप ये श्योर हो सकें कि रीडिंग आपकी है कि नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन बियॉन्ड इल्यूज़न को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, बियॉन्ड इल्यूज़न को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्योंकि बॉटम की एनर्जी फाइटिंग की है। पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, पास्ट लाइफ्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइन नंबर, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर, 10 नंबर, सॉरी 20 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो हमने मेनली ऑरेकल डेक को यूज़ किया है, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पर जोडिक साइन नहीं होते। ठीक है, तो आप तक रीडिंग पहुँची है, आपसे रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, आपकी एनर्जी इस वक्त अगर हम बात करें तो एक फाइटिंग वाली एनर्जी है। फाइटिंग इन सेंस, एक तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इस वक्त आप फाइटिंग की एनर्जी, आप अपनी ज़िंदगी से फाइट करते हुए नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आप फाइट बैक करते हैं ना, जिसको कि अपनी एक तो जो भी आपकी चीज़ें, आपके भ्रम, आपकी दुनिया, मतलब आपकी दिमाग में रहते थे। ठीक है, एक इल्यूज़न जो आप अभी तक अगर आपके माइंड में था बहुत ज़्यादा, तो आप क्लैरिटी लेकर के आते हुए देख रहे हो। ठीक है, उनके लिए जो भी चीज़ों को आप अपने माइंड में ऐसे ही रख रहे थे ना, या तो कुछ बोल नहीं रहे थे, या कुछ अपने आप ही चीज़ों को सोच लिया था आपने कि अपने इल्यूज़न में थे बेसिकली आप। ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के आप एक भ्रम की स्थिति में थे, तो वहाँ आप क्लैरिटी की तरफ जाते हुए देख रहे हो। रीज़न क्या है, बियॉन्ड इल्यूज़न। यहाँ पे जो कार्ड आए हैं उनका कार्ड फाइटिंग, हमने पहले भी आपको बताया, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स होते हैं, ये कार्ड डिसाइड करता है कि ये क्या होगा। ठीक है, यहाँ फाइटिंग की एनर्जी, मतलब आप अपनी ज़िंदगी से, आप कह सकते हो ना, जैसे कहते हैं ना कि अब हम उठ खड़े हुए हैं, अब हम लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उस टाइप की एनर्जी आपकी दिख रही है काफ़ी हद तक। पास्ट लाइफ्स वगैरह में आप अगर
कर्मा, पास्ट लाइफ, इन सब चीज़ों में अगर आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे या चीज़ों को उस तरह से मानते, अरे ये तो होना ही था, या ऐसे हो गया वैसे हो गया, या कुछ हो सकता है कुछ सुपर नेचुरल पावर्स या इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो यहाँ पे आपके अंदर एक चीज़ आ रही है, डे ड्रीमिंग तो आप अभी भी कर रहे हो, चीज़ों के बारे में सोच तो आप अभी भी रहे हो, लेकिन इस वक्त आप अपने दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। काफ़ी स्मार्ट हो गए हो, इंटेलिजेंट हो, मतलब इस वक्त आप अपने दिमाग का पूरा यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। इल्यूज़न जो भ्रम की स्थिति से, उससे भी बाहर निकलने के लिए अपनी कमर कसते हुए नज़र आ रहे हो। जो आप पास्ट लाइफ में या किसी भी तरीके का कोई कर्मा है या कुछ बुरी आत्माएं हैं या कुछ इस तरीके की कुछ रिचुअल्स, कुछ उन सब चीज़ों में अगर बहुत ज़्यादा आप थे, तो आप उन चीज़ों से भी बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हो। डे ड्रीमिंग अभी भी कर रहे हो, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाते हुए अब आप, ठीक है, किस तरीके से मैंने करना है, ये करना, ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, अब आप एक्टिव मोड में आते हुए दिख रहे हो काफ़ी हद तक, ठीक है। राइटनेस की एनर्जी है, शायद काफ़ी कुछ 9 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो 9 मतलब कुछ ख़त्म हुआ है, ठीक है। कोई चीज़ है जहाँ पे जो लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अभी ये पीक हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, तो आप वहाँ पे आप एकदम उस पर ज़्यादा, मतलब कहना चाहिए एक नई शुरुआत, क्योंकि कुछ एंड हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है जो शायद अति कर चुका था या बहुत ज़्यादा हो चुका था लाइफ में, तो वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है, या आप ख़त्म करने वाले हो बहुत जल्दी उसको, फिर आप अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। यहाँ पे मतलब शुरुआत होगी कि नहीं होगी, लेकिन जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, अब आप उनसे फाइट बैक करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो। यस, आप अपना रीबर्थ करते हुए नज़र आ रहे हो। थैंक यू डिवाइन, लव यू। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि आप जो भी कष्ट तकलीफ़ें हैं, मतलब आप उनको जीतना चाहते हो, आप सबसे ऊपर निकलना चाहते हो, उनसे पार पाना चाहते हो, न्यू लाइफ, एक नई रीबर्थ। जो चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है, उन्हें पूरी तरह ख़त्म करके हम नए सिरे से फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। इस तरीके की एनर्जी आपकी आती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी एनर्जी है आपकी। यूनियन में आना चाहते हैं, ठीक है, अपने अंदर झांक रहे हैं, अंदर बाहर अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर हमारी ज़िंदगी में तभी कुछ ठीक होता है जब हमारे अंदर ठीक होता है, तो आप काफ़ी हद तक अपने अंदर भी झांकते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी खामियों को देखते हुए नज़र आ रहे हो सकता है योगा, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से आप अपने माइंड को हील, अपनी अंदर की आत्मा को हील करते हुए नज़र आ रहे हो, और पहले तो झांकते हुए नज़र आ रहे हो गलती कहाँ पे है, फिर उस गलती को पकड़ने के बाद फिर आप उसको ठीक करते हुए नज़र आ रहे हो। इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है आप योगा, मेडिटेशन, हीलिंग, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, अंदर इतना ज़्यादा शांत होते जा रहे हो, इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हो कि बाहर की जो ख़राब चीज़ें हैं ना, इस वक्त आपके ऊपर कोई असर कर नहीं पा रही हैं, ठीक है। या आप इस मूड में आ गए हो कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी ख़राब नहीं होने दूंगा या कुछ भी ख़राब नहीं होने दूंगी, भाड़ में जाए, जो होना था हो गया, जो भी चीज़ है, अब मुझे फिर से अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करनी है। इस तरीके के मोड में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो। ज़िंदगी की फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हो, बैलेंस में आना चाहते हो, सब कुछ सही करना चाहते हो, इस टाइप की एनर्जी है आपकी, ठीक है। एटलीस्ट जब आप ये एनर्जी रीडिंग देख रहे हो, उस वक्त आपकी एनर्जी यही है, ठीक है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर रीडिंग को आप आगे कंटिन्यू करिए, और अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है, आप अभी भी रोध हो रहे हो, भ्रम की स्थिति में हो, परेशान हो, लड़ने के मूड में नहीं हो, गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हो, तो फिर ये एनर्जी आपकी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच करी है तो आगे की एनर्जी भी आपसे मैच करेगी। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए ठीक इस वक्त क्या है। प्लेफुलनेस, कंट्रोल, अलोननेस, isolation, the lovers and stress. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी कंट्रोल को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्या कंट्रोल करना चाहते हैं, किससे कंट्रोल करना चाहते हैं।
आइसोलेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी आइसोलेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर, अगेन 7 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, सभी जोडिक साइन है यहाँ पर। ठीक है, तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, जैमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिख रही है। मिथुन राशि, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के अगर हम कहें तो आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रेसफुल है, काफ़ी तनाव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है। बट आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ये थोड़ी सी लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पर्सन तो ये है कि ये ज़्यादा तनाव में है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में, आप इनको बड़े मस्त मौला खुश नज़र आ रहे हो तो इन लोग को स्ट्रेस हो रहा है। कुछ लोगों के केस में इनकी ज़िंदगी में बेशक स्ट्रेस है, लेकिन ये आपके साथ एक प्लेफुलनेस वाली कंडीशन में आना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं, एक अच्छा सा लाइट खूबसूरत सा रिलेशनशिप आपके साथ में चाहते हैं। ठीक है, बहुत सीरियस, मतलब सीरियस इन सेंस ऐसा नहीं है कि इनका इरादा कमिटमेंट का नहीं है। सीरियसनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सीरियस होकर के सोचना नहीं चाहते, हंसी मजाक लाइट मूड में रहना चाहते हैं, यहाँ पे आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है इनकी। ठीक है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है, मतलब और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ये अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं आपके ऊपर, आपसे इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। अगर आप कहीं और बिजी हो, किसी और के साथ हो, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। ठीक है, चाहे बेशक इन्होंने अपने सोच ही रखा हो दिमाग में अपने, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपके साथ वो लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं। बट आप अगर किसी और के साथ में, तो वो इनको थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं आपके ऊपर। ये नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ जाते हुए, ये नहीं चाह सकते कि आप किसी और के साथ जाओ और खुश रहो। ठीक है, बेशक आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में ही हो तो भी इनको बुरा लग रहा है। ठीक है, तो एक ये कंट्रोल आपके ऊपर अपना रखना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, या कह सकते हो कि अपना एक छत्र अधिकार आपके ऊपर समझते हैं कि आपके प्यार पे सिर्फ इनका अधिकार है, किसी और का नहीं है। ये जो मर्जी करें आपके साथ, बट आपको प्यार इनके लिए, वो क्या है ना सॉन्ग, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो ये वो उस टाइप का आपके से चाहते हैं। ठीक है, अकेलापन है, आप दोनों ही हो सकता है, अभी नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से दूरी आप लोगों ने बना के रखी हुई है, बट ये चाह रहे हैं। ये आइसोलेशन के केस में अब धीरे धीरे, कल की एनर्जी नहीं देखिए तो देख लेना, वो थोड़ी सी साउंड तो इरिटेटिंग आ रही थी, बट आज का पता नहीं मुझे, अब आज की सुनेंगे तब देखेंगे उसमें। तो इसमें क्या था, उसमें भी सेम काफ़ी हद तक एनर्जी आपकी मैच करेगी। अगर आज की रीडिंग नहीं है, एनर्जी आपकी मैच नहीं करती, तो कल वाली रीडिंग जाके देख लेना। ठीक है, एलोननेस की एनर्जी है, तो यहाँ पे क्या है, अकेले हैं ये, अभी आप भी अकेले हो सकते हो, ये भी अकेले हो सकते हैं। और ये क्या कर रहे हैं, आप अकेलेपन में क्या है, धीरे धीरे इनके अंदर की बर्फ़ जो है वो पिघलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है आप लोगों में बात नहीं, तो अभी तक हो सकता है बहुत ज़्यादा गोस्ट करके रखा हुआ था, नहीं बात करेंगे। अब धीरे धीरे ये आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, आप पे नज़र रखते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब इनको यह है कि थोड़ा सा आपको, अगर आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, घूम फिर रहे हो, अच्छे अच्छे पोस्ट कर रहे हो, तो इनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, आपको कहीं और नहीं जाने देना चाहते हैं। ठीक है, ये है इनकी एनर्जी। अब ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, दुखी ज़रूर है, तकलीफ़ तो है इनको, लेकिन ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, तो ये सब चीज़ें हैं। यूनियन में आपके साथ आना चाहते हैं, रोमांस चाहते हैं, प्यार, कोई पार्टनरशिप भी आपके साथ में चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल अभी कोई स्ट्रेस नहीं चाहते, तनाव नहीं चाहते। इनका मन ये है कि आपके साथ मिलें, आपको साथ लेकर के कहीं यहाँ से दूर चले जाएं। ठीक है, ऐसी जगह चले जाएं जहाँ सुकून हो, बहुत सारा सुकून के साथ आपके साथ में रह सकें, इस टाइप की एनर्जी ज़रूर आ रही है। ठीक है, स्ट्रेस बहुत है इनको, ब्रेक थ्रू, बट यहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू इनको मिल नहीं रहा है। हालांकि ब्रेक थ्रू ढूंढने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि कोई क्लू मिले, कैसे क्या करूँ, किस तरह से करूँ, ये सब चीज़ें। कुछ लोगों के लिए अगर आप ये नो कॉन्टैक्ट में हो ना, तो आपके पर्सन की आपसे तो बात हो नहीं रही, तो ये डायरेक्टली तो आपसे पूछ नहीं सकते कुछ भी, तो हो सकता है ये वाया ढूंढ रहे हैं कि किसके माध्यम से पता चलेगा कि आपके बारे में है। ठीक है, तो ये भी एक एनर्जी है इनकी। क्रिएटर बनना चाहते हैं, बट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है,
बहुत ज़्यादा है, मिसिंग एनर्जी है। आप लोगों के बीच में शायद रिलेशनशिप बहुत बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है और बहुत दूरी आप लोगों के बीच में आ गई है, ठीक है। या तो आप लोग अलग अलग जगहों पे रहते हो, अलग अलग जगहों से जाना, दूरी से मतलब है मेरा इमोशनली आप एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हो, ठीक है। आप लोगों का एक दूसरे से शायद कांटेक्ट है ही नहीं किसी तरीके का। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये हील करना चाहते हैं खुद को, अपनी ज़िंदगी के खुद के क्रिएटर बनना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने अच्छा समय बिताया है ये उसको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट आप बड़ी सी अजीब सी स्थिति है इनकी। ये क्या करते हैं ना, एक पॉइंट आपका अच्छा याद आता है कि आपके साथ ये कर रहे थे, हम वहाँ घूमने जाते थे, ऐसा था वैसा था, और अगले ही क्षण इन्हें आपके साथ में हुए लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट वो याद आ जाते हैं। तो इनका बहुत अजीब सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना भी चाहते हैं तो अच्छी चीज़ें याद करते हैं, लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं इनको पुराना पास्ट में जो चीज़ें बुरी हो चुकी ना उसमें उलझ जाते हैं। तो ये है इनकी स्थिति यहाँ पर इस तरीके की। तो ये बार बार इनकी अप एंड डाउन वाली एनर्जी हो रही है यहाँ पे, ठीक है, इन एंड आउट टाइप की। तो बहुत स्ट्रेसफुल है, ये ज़िंदगी में चाहते हैं कि चीज़ें सब कुछ सही हो जाए। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कंडीशनिंग की एनर्जी है, लेजीनेस की एनर्जी है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर। ये नंबर आपके जो भी हमने बताए, ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है, ठीक है। 15 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर 6 नंबर, 9 नंबर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। 96 की एनर्जी अगर हम कहें तो यहाँ पर मस्कुलाइन एनर्जी आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा है। ये आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, फिर तुरंत इनके अंदर का ईगो भी आ जाता है, उनको निगेटिव चीज़ें भी आपके बारे में समझ आ जाती हैं, ठीक है। तो एक लेजीनेस की एनर्जी है, जहाँ इनके सामने एक सही चेहरा निकल के आ तो रहा है आपका, लेकिन स्टिल इनको क्या हो रहा है कि ये अभी थोड़े से आलस में पड़े हुए हैं, एक्टिव होकर के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि इनको रियलिटी काफ़ी हद तक समझ में आती हुई दिखाई दे रही। या तो आपके पर्सन को, कुछ लोगों को, अगर आपके पर्सन अब तक आपको बहुत डरा धमका के रखते थे, उनको ये लगता था कि शायद आप तो उनके बगैर जी ही नहीं पाओगे, तो उनको, उनके लिए ये सरप्राइजिंग है, उनके सामने आपका चेहरा असली समझ में आया कि नहीं, आप इतने भी वो नहीं हो कि उनके ऊपर ही डिपेंड हो, आप अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होकर आगे भी बढ़ सकते हो। इस तरीके की उनकी एनर्जी। दूसरी चीज़, इनके सामने आपका सामने चेहरा आ गया, या इनकी ये इन्हें अपनी एक्चुअल फीलिंग समझ में आ गई है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, मतलब कुछ है सच्चाई जो सामने आ गई है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बट ये आलस में है, अभी एक्शन कुछ नहीं ले रहे, सामने चीज़ें हैं बट उनको ज़्यादा एक्सप्लोर करने की और ज़्यादा उसके लिए एक्शन लेने की एनर्जी नहीं दिख रही, काफ़ी लेजी टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। पॉलिटिक्स की एनर्जी है, टोटलिटी की एनर्जी। मैं एक कार्ड और अंदर से पुल करूँगी क्योंकि मुझे ये आया था, इंपॉर्टेंट था, तो मुझे वो देखना है, लेकिन देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन बताइए। माइंड की एनर्जी है, यस। आप 5 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ इस रिलेशनशिप में ना काफ़ी हद तक कंप्लीट 100% नहीं दिया जा रहा है अपना, या तो आप नहीं दे रहे या आपके पर्सन नहीं दे रहे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे 100% नहीं दिया जा रहा है। पॉलिटिक्स खेली जा रही है, एक असली चेहरा या तो आप अपने पर्सन को नहीं दिखा रहे या आपका पर्सन आपको नहीं दिखा रहा है, कुछ इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है। या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो माइंड गेम खेल रहे हैं, जो अपनी असली इंटेंशन छुपा के आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो थोड़ी सी पॉलिटिक्स यहाँ पर मुझे दिखती है। दूसरी चीज़ माइंड की एनर्जी है, मतलब दिमाग इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि उसमें कोई नया आइडिया आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, ठीक है।
चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अच्छा बुरा दोनों चीज़ों को, लेकिन कुछ भी करते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, क्योंकि माइंड इतना ज़्यादा भरा हुआ है उस क्लैटर से कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई नया फ्रेश आइडिया उनके माइंड में नहीं आ रहा, कोई उनको सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये है इनकी एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में इस तरीके की, तो 100% शायद यहाँ पर नहीं दिया जा रहा, ठीक है। और इस रिलेशनशिप को अगर आप चाहते हो कि चीज़ों को ठीक करें तो आपको अपना 100% आपको भी देना पड़ेगा, आपके पार्टनर को भी देना पड़ेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वीडियो अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। कमेंट्स में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डे ड्रीमिंग, यस, स्टार्टिंग से ही दिख रहा है डे ड्रीमिंग का कार्ड बराबर आ ही रहता है। हैबिट्स, डैमेज एंड द शैडो साइड, यस। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं। रिलेशनशिप काफ़ी सीरियस नोट पे पहुंच गया था, ठीक है, काफ़ी सीरियस हो चुका है आप लोगों का। आप लोग हो सकता है एक दूसरे से नो कॉन्टेक्ट में है, रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म वाली कगार पे है। आपके पर्सन देख रहे हैं यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि तुमने मुझे एहसास कराया कि मेरे अंदर क्या क्या खामियां हैं, कितनी कमियां हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी दिख रहा है कि अपने अंदर की खामियों को देख पा रहे हैं और उसका क्रेडिट आपको दे रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। डे ड्रीमिंग, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू। ये भी कह रहे हैं कि ये हम हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है। और इनको हमेशा आपके बारे में ही सपने आते रहते हैं, मतलब खुली आंखों से सपने देखते रहते हैं आपके बारे में। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। आपके पर्सन को एक डाउट ये भी है कि उन्हें खुद के ऊपर भी है और इवन आपके ऊपर भी है। उनको लगता है कि ठीक है, कमियां तो समझ में आ गई कि ये हैं, उन पे करेक्ट होने की ज़रूरत, करेक्ट करने की इनको ज़रूरत है, अपनी आदतों को सुधारने की ज़रूरत है, बट लग नहीं रहा कि कर पाएंगे। आपके पर्सन को अपना भी नहीं लग रहा और उन्हें आपका भी नहीं लग रहा कि आप अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हो, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये है एनर्जी। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें तकलीफ़ हुई है, मुझे भी तकलीफ़ हुई है, मेरा भी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वो यही कहना चाहते हैं कि जो डैमेज हुआ है इसने मुझे भी हर्ट किया है, सिर्फ तुम्हें ही हर्ट नहीं किया है। रीडिंग रेजोनेट हुई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब करो। लेकिन कमेंट्स में लिखिए सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फोकस करें अपने डिवाइन पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इन द नियर फ्यूचर एंड अपॉर्चुनिटी, ओके, डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हो उसके रिगार्डिंग आपको ना अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। अबंडेंस चाहिए, रिलेशनशिप ठीक करना है या जो भी है उसके रिगार्डिंग डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी आने वाले समय में, आने वाले नियर फ्यूचर में, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ है, उससे आप अपनी ज़िंदगी में अपना जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक अपॉर्चुनिटी डिवाइन आपको ज़रूर देने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, ढेर सारे पैसे के लिए, ठीक है, खुश रहने के लिए, और ये सब कुछ बहुत जल्दी होगा। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। मैं लकी नंबर और देख लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर राहु का होता है, डिलेज भी हो सकते हैं लाइफ में, बट 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी होता है, ट्विन फ्लेम जर्नी का भी होता है। तो 4 नंबर आप लोगों की ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4 नंबर लकी हो सकता है किसी भी लिहाज से। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।